स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्ती क्लास में। तो आज 5 मई है। 5 मई से बिहार में लॉकडाउन 15 मई तक रहेगा। इसलिए कोरोना से जंग अभी जारी है। कोरोना से जंग अभी जारी है। मास्क ठीक से पहनना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमारा देश आज आप लोगों से निवेदन है कि जब भी घर से कहीं भी बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस में रहिए। उसके साथ साथ मास्क का प्रयोग करते हैं तो मास्क अच्छे से पहनिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान समय में अभी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या है। तो वर्तमान समय में अभी भारतीय संविधान में कुल 395 धाराओं की संख्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये अनुच्छेद 1 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 में है कि इंडिया तथा भारत राज्यों का एक संघ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। तो ये अनुच्छेद 17 में करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57 करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो प्रश्न है एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है।
तो ये अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण को व्यवस्था है? ये अनुच्छेद 29 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगा। थैंक्स वेरी मच।